everyone, I am Astha and you are watching my channel Nursing Aspirant. So finally मुझे आज टाइम मिल ही गया कि मैं ये वीडियो शूट कर पाऊँ, जिसका मैं बहुत दिन से वेट कर रही थी कि कब मेरी छुट्टी हो, यानी कि संडे आए तो मैं ये वीडियो शूट कर पाऊँ आप लोगों के लिए। तो ये वीडियो रहने वाला है प्रिपरेशन गाइड, यानी 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है पीएनएसटी का, उसके लिए मैं थोड़ा आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ। कुछ लोगों ने मुझे ये बोला भी था और मेरा मन भी था कि मैं जैसे एग्ज़ाम आने वाला है तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि हमारे एग्ज़ाम में एग्जैक्टली आने क्या वाला है। तो उसको आप डीएमई की वेबसाइट पे जाना और डैशबोर्ड करके वहाँ पे एक आइकॉन रहता है, उस पर क्लिक करना, मतलब ऑप्शन रहता है, उस पर आ जाएगा पीएनएसटी। वहाँ से आप अपना सिलेबस डाउनलोड करना। देन उसके बाद आपको अपना एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए कि हमें मतलब सीबीटी मोड में होता है, कंप्यूटराइज्ड पूरा रहता है पेपर। जिसे नहीं पता है, और ऑलमोस्ट यहाँ जो भी देख रहे होंगे उन्हें पता ही होगा, इतना तो सब पता करके आते हैं। और सीबीटी मोड में पेपर होता है और 100 मार्क्स का पेपर रहता है। तो सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात हो गई। देन हम बात करते हैं पीवाईक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सारे पीवाईक्यूज़ कर लिए हैं, मतलब 5-6 साल के पीवाईक्यूज़ आपने अगर कर लिए हैं, तो भी आपसे 50% पेपर वैसे ही बन जाएगा। इसलिए पीवाईक्यूज़ को कभी स्किप मत करना, उसको अच्छे से कर लेना। 1-2 बार जो भी छूट जाए, कहाँ पे नहीं बन रहा है, उसको देख के अच्छे से समझ लेना कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। उससे हमें ये पता चलता कि एग्ज़ाम किस लेवल का होता है। तो प्लीज़ पीवाईक्यू में भी ध्यान दीजिए। देन अब हम सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ बायो से। तो बायो में आपको क्या करना है, कहीं भी आप अगर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी कोचिंग में जा रहे हैं, तो वहाँ जो पढ़ाया जाता है उसे पढ़ लो और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करो। एग्ज़ाम से पहले आप 3 बार एनसीईआरटी एकदम लाइन टू लाइन रीड कर लेना। और रीड करने का ये मतलब नहीं है कि आप बस रीड कर रहे हो, उसे समझ नहीं रहे हो, आपको समझना भी है प्लस रीडिंग करनी है उसकी, आपको वर्ड टू वर्ड याद है। ये नहीं कि रट्टाफिकेशन हो जाए, एकदम याद ही हो जाए, मतलब उसको समझ लेना है कि उससे घुमा के क्वेश्चन आए तो हमें याद रहे कि हाँ हमने इस जगह या यहाँ ऐसा पढ़ा था। तो आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, उसके नोट्स बनाने हैं, और एकदम ऐसे कॉपी नहीं बनानी है 11th 12th जैसे, बस शॉर्ट्स नोट बनाना ताकि वो आपको एग्ज़ाम टाइम में काम आ जाए, एकदम क्रिस्पी, जो पॉइंट टू पॉइंट रहें। उसके बाद आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेना, पीवाईक्यूज़ कर लेना, इतने में आपकी बायो एकदम अच्छे से हो जाएगी। देन बात करते हैं फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री की। तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए किसी भी जिस भी सोर्स से आप पढ़ रहे हो, सोर्स एकदम लिमिटेड रखो। ये नहीं कि मैं इधर से भी पढ़ रहा हूँ, मैं उधर से भी पढ़ रहा हूँ, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ। पीएचडी नहीं करनी है हमें, बस एग्ज़ाम क्लियर करना है। इसलिए लिमिटेड सोर्स रहे और जहाँ से भी पढ़ रहे हो वहीं से पढ़ो, बार बार इधर उधर नहीं घूमना है। तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री जहाँ से भी करनी है वहाँ से करो, और सेम प्रोसेस रहेगी। रिवीजन करना है, पीवाईक्यूज़ लगाने हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, और फार्मूला की एक शॉर्ट नोट्स बना लेना, क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में। और फिजिक्स में आप जो ये न्यूमेरिकल का बोलते रहते हो ना कि ज़्यादा आता है कम आता है, हम कैसे कर पाएंगे, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। न्यूमेरिकल्स के 1-2 क्वेश्चन आते हैं, मान लो ज़्यादा आएंगे, 5 आ जाएंगे। अगर आपसे 15 नंबर का फिजिक्स बन गया है, 5 नंबर का नहीं बनता, जाने दो ना, किसी और में एडजस्ट कर लेना बस। इसलिए आप ज़्यादा वो मतलब प्रेशराइज होके अपना पेपर ख़राब मत कर लेना। थ्योरी बेस्ड ज़्यादा पढ़ो, न्यूमेरिकल्स स्किप कर सकते हो, और जो हार्ड टॉपिक लगे उसे बाद में करना। इजी पढ़ोगे पहले तो वो तो एटलीस्ट क्लियर रहेगा, फिर हर देन आप बात कर लेते हैं इंग्लिश और जीके की। तो इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में एक वोकैब का पोर्शन होता है और एक ग्रामर का पोर्शन होता है। तो आपको वोकैब में आता है एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड और मिस स्पेल्ड, और कुछ ऐसे प्रीफिक्स सफिक्स टाइप में ऐसे कुछ आते हैं। तो ये तो रटने वाली चीज़ें हैं। और ग्रामर में आता है टेंस, वॉइस, नरेशन, और इरर भी आ जाता है ग्रामर में ही, क्योंकि वो जो सारे इरर करेक्शन वाले रहते हैं वो सारे इसी के रहते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच ये सब आ जाता है। तो आप लोग ये जो वोकैब का होता है
इसे तो अधिकतर लोग रटते ही हैं, और समझ के भी पढ़ो तो ज़्यादा दिन तक याद रख पाओगे। लेकिन जैसे भी पढ़ पाओ तो पढ़ लेना। न्यूमोनिक्स बना के पढ़ सकते हो, या अपनी कोई ट्रिक लगा लो, या अपने डेली लाइफ से रिलेटेड कि हाँ ये वर्ड हमें अपने कुछ याद दिलाए, तो उससे ऐसे पढ़ सकते हो। मैं ऐसे ही पढ़ती थी, इसलिए बता रही हूँ। रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर के लिए आप इंग्लिश के एक नोट्स बना लो, जिसमें वॉइस के अलग रूल्स रहे हैं और टेंस के अलग। जैसे भी पढ़ते जाओ उस हिसाब से लिखते जाओ, ताकि जब आप प्रैक्टिस करो तो आपको समझ आए कि हाँ हमने कहाँ पे गलती की है और किस रूल पे कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए और हमने कहाँ पे किया है, तो उसे आप मिला कर पढ़ पाओ। या फिर जल्दी जल्दी में हो नहीं पाता है तो आप सिलेबस देख के। देन बात करते हैं जीके की, क्योंकि हमारा जीके सब्जेक्ट में नहीं था। 10th तक तो सबने पढ़ा है, लेकिन 11th 12th और जो भी अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके सब्जेक्ट में भी जीके नहीं है। तो जीके के बिना तो कुछ हो नहीं पाएगा। मतलब एक सब्जेक्ट आप स्किप करोगे तो फिर 4 को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। इसलिए आप सब्जेक्ट स्किप मत करना कि नहीं हम ये जीके तो पढ़ेंगे ही नहीं। पढ़ना आपको सब है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तो सब कुछ मिक्स होके आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो जीके में आप जैसे भी पढ़ना चाहो, पहले या तो हिस्ट्री पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो जो आपको समझ आए, तो धीरे धीरे आपका वो मोमेंटम फ्लो बन जाएगा, तो आप पढ़ने में ईज़िली फिर अच्छी लगने लगेगी जीके। मेरे साथ ऐसा ही होता है। अगर कोई सब्जेक्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं सबसे पहले उसका इजी टॉपिक पढ़ती हूँ, फिर धीरे धीरे करके मैं दूसरे टॉपिक पढ़ती हूँ। और सेम प्रोसेस करनी है जीके में भी, कि आपको एमसीक्यू लगाने हैं। और इसके लिए कोई एनसीईआरटी वगैरह नहीं लेनी है, बस यूट्यूब से कर लो, जो भी जहाँ से भी पढ़ रहे हो। अगर ऑनलाइन कोचिंग ली है, बैच लिया, वहाँ से कर लो जो सर लोग पढ़ा रहे हैं। और एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, जीके थोड़ा अंदर से आ जाती है, मतलब जो लिखा है सिलेबस में वही आएगा, लेकिन थोड़ा पूछ लेता है हट के, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। जीके और इंग्लिश यूट्यूब से कर सकते हो, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। अब मैं अपने साइड से कुछ टिप्स दे देती हूँ। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि मतलब उनको सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है तो उसमें एकदम इतना खो जाएंगे कि अपने जो सिलेबस होगा उसके बाहर का भी पढ़ डालेंगे, लेकिन वो आएगा नहीं। जितना सिलेबस में दिया उतना ही आप पढ़ो, उस पर पीएचडी मत कर डालो। पीएचडी जब करनी होगी तब करना, लेकिन जिससे हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। अगर आप उस सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम दोगे तो दूसरा जो वीक सब्जेक्ट है, आपको भले अच्छे लग रहा है वो सब्जेक्ट, जो आपका वीक सब्जेक्ट है वो तो वीक ही रहेगा, वही टाइम आप अपने वीक सब्जेक्ट को दे दोगे तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। इसलिए सोर्स एकदम लिमिटेड हो, कंटेंट एकदम लिमिटेड हो, और जितनी नीड हो एग्ज़ाम की नीड के हिसाब से पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हो। टिप नंबर 2 कि आपको बार बार टीचर्स चेंज नहीं करने। किसी ने बोल दिया कि वो टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, वो टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, तो ऐसे मत करना। जिससे आपको समझ में आ रहा है, जिससे अभी तक आप पढ़ रहे हो, ये नहीं कह रही हूँ कि आप टीचर चेंज मत करो। अगर जिससे आप पढ़ रहे हो अगर अच्छा नहीं लग रहा तो आप बिल्कुल चेंज करो। लेकिन अगर किसी के बहकावे में आके कि नहीं हम भी उसी टीचर से पढ़ेंगे, उसने अच्छा बोला है, उसका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, जैसे मैं बता रही हूँ कि मैंने इनसे पढ़ा, मतलब रानी मैम से पढ़ा, या किसी भी स्पेसिफिक टीचर का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना किसी के बहकावे में आके। आप जिसे पढ़ रहे हो उसी से पढ़ो और लिमिटेड पढ़ो। और टिप नंबर 3 ये है कि रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने जैसे आज पढ़ा उसको एक बार पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया। मैं नहीं कहती कि आपको उसको शाम को, जैसे सुबह पढ़ा तो शाम को ही रिवाइज करना है, मत करो आप। लेकिन जब आप कल नया टॉपिक पढ़ोगे उससे पहले एक बार आप उसे रिवाइज करो, फिर आप नया टॉपिक स्टार्ट करो। ऐसे ही फिर वीक में जितना भी पढ़ा उसको रिवाइज कर लो, फिर एक मंथली रिवीजन। इस हिसाब से आपके 3 रिवीजन हो जाएंगे, तो वो आपको टॉपिक एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा, वो कभी भूलेगा नहीं। इतना इजीली तो नहीं भूलेगा, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक तो नहीं भूलेगा। और फिर आप वैसे भी करोगे रिवीजन आगे चल के, उसके लिए 1 शॉट देखोगे, मैराथन लगाओगे, तो वो वैसे भी याद आता रहेगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, आपकी इससे कुछ हेल्प हुई होगी। और अगर अभी भी कोई आपके डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसकी रिप्लाई कर दूँगी। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए उसके लिए भी कमेंट कर देना, तो मैं बना दूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना, बाय।